ऊकितामुपीतां मौसुम्ब जगत्कारिणी अस्तस्नीप साधनोपदास मूतवतन मुलक मारवाड़। यह जगत्कारिणी जिसको श्री अनुपदास प्रिंटिंग प्रेस चावनी हरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जावसाक बुद्धि भारत सम्मत 1965। संसार के भाइयों, अपने अपनी औलाद बचने के लिए अस्तस्नीप साधनोपदास लिखी किताब जगत्कारिणी ज़रूर पढ़े और पढ़ करके वाकिफ़ होए और इसमें किताब जाहिर करने में मददगार बने देवता लोगों, जब जाके अपनी औलाद को अच्छी तरह से आराम मिलेगा। संसार के भाइयों, पेज नंबर 88 से पढ़ रहा हूँ। छुड़ाने का बंदोबस्त जल्द करो ताकि फिर सजग हो जावे और फिर कोई बेऔलाद नहीं रहे, क्योंकि उस परमेश्वर ने सबको औलाद दी है और सबको खाने को दिया है। वो किसी को किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं देता है। यह तो इन साधारण के पाप से सब संसार के लोग तरह तरह की तकलीफ़ उठा रहे हैं और आज सब साहिब हिंदू मुसलमान अंग्रेज वगैरह एक दिल होकर के बनियों के राक्षसी पाप को छुड़ावे तो छूट सकता है और पाप के छूटने से सबका भला हो सकता है। सो सब साहिब एका करके बनियों के जाल को दफे करो ताकि फिर अमन हो जावे और अपने बच्चे सुख पावे, क्योंकि बनियों की दिल्ली मनसा यह है कि जब संसार के लोग थोड़े रह जाएंगे, जब अपना राज रहेगा। इस गरज से बनियों ने राक्षसी पाप चलाया है कि चारकूट और सदा भाण में राज करने के लिए राक्षसी विद्या का पाप चलाया है कि चारकूट और सदा भाण में राज अपना करेंगे कि जिस तरह से रावण ने चारकूट और सदा भाण में राज करने के लिए राक्षसी विद्या का पाप चलाया था, उसी तरह से बनियों ने चला करके राक्षसी विद्या का पाप चलाया है और यह विचार किया है कि इस पाप से सब राजा बादशाह घारत हो जाएंगे। सो क्या तो हिंदुस्तान के और क्या सातों आठों विलायतों के राजा बादशाहों और क्या अंग्रेज वगैरह सभी घारत हो जाएंगे और घारत होते होते जबकि थोड़े से आदमी रह जाएंगे, जब हम बनिए अपना राज करेंगे। इससे राक्षसी विद्या का पाप चलाया है और संसार का धन देने के वास्ते और राज करने के वास्ते चलाया है कि जिस तरह से राजा रावण ने राक्षसी विद्या का पाप चलाया था और हन्नाकुंश राजा ने व कंस राजा ने और कारुम बादशाह ने जो राक्षसी विद्या का पाप चलाया था और शनिचर ने उनके पाप को प्रकट किया था। जब संसार ने उनके पाप को प्रकट कर दिया, सो जब कि इनके चालाकी मालूम हुई, जब तमाम दुनिया ने उनका नाम तक मिटा दिया, क्योंकि वो बेईमान संसार के बड़े घारत करके राज करना चाहते थे। सो इस लोभ की वजह से उन्होंने अपनी औलाद को भी संसार के हाथों से मरा दिए। सो राज का करना तो एक तरफ को बचा गया, क्योंकि राज तेज और धर्म और पुण्य और नेकी का है। सो यह बात सब संसार को झूठ संसार के हाथों से मरा दिए करना एक तरफ गया, क्योंकि राज तो धर्म पुण्य और नेकी का है। तो यह बात सब संसार को झूठ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि मैं तो तुम्हारे बाल बच्चे और सब संसार के आराम के वास्ते इन छोरी को लिख करके जाहिर करता हूँ कि इन बनियों ने चारकूट और सदा भाण में राज करने के वास्ते राक्षसी पाप चलाया है।
परंतु मुझको राक्षसी विद्या के पाप से दुखी किया है और रोज रोज राक्षसी पाप से दुख देते हैं। पेज नंबर 89। दुख देते हैं सो मैं अपने ऊपर बीती हुई और नज़रों से देखी हुई लिखता हूँ। अगर तुम संसार के लोगों और राजा बादशाह एक दिन होकर के नहीं छुड़ाओगे तो ये बनिए कुल संसार को घारत कर देंगे, क्योंकि अगले ज़माने के लोगों ने दुख पा पाकर पाप को छुड़ाया जब आराम मिला है। उसी तरह से संसार के लोगों इनके जाल को छुड़ाओगे जब तुम्हारे बाल बच्चे बचेंगे और आराम मिलेगा, क्योंकि राज और तेज और धर्म और नेकी का है। परंतु इन बनियों ने राक्षसी विद्या का पाप घारत करने के वास्ते चलाया था। राक्षसी विद्या का पाप घारत करने के वास्ते चलाया है। सो यह बात काबिल गौर करने की है कि यह सदागण लोग उसी तरह से जुल्म करेंगे तो तुम सब संसार के लोग, हिंदू मुसलमानों के बच्चे और अंग्रेज़ों के बच्चे मारे जाएंगे। बल्कि इन बनियों ने तमाम संसार का बच्चा घारत करने के वास्ते जाल की किताबें हमारे तुम्हारे घरों में हमारे तुम्हारे बुजुर्गों के नाम से लिख करके दर दी हैं कि 3 लोग के बच्चे इन्हों को पढ़ेंगे तो यह जानेंगे कि यह किताबें हमारे बुजुर्गों की चलाई हुई है। सो तुम सब संसार के लोगों और राजा बादशाह 3 लोग की जो किताबें इन बनियों की तुम्हारे घरों में धरी हुई है, जिसको वेद की किताबें जानते हैं, सो यह राक्षसी वेद की किताबें इन बनियों की चलाई हुई हैं। और जो मैं बार बार लिख के वेद की किताबों के बारे में लिखता हूँ, तो यह हाल सिर्फ तुम्हारे बच्चे बचने के वास्ते राक्षसी बचने के वास्ते लिखता हूँ। सो मेरे लिखने पर गौर फरमाकर इस राक्षसी विद्या के पाप को छुड़ाओ जब तुम्हारे बाल बच्चे बचेंगे। अलावा इसके राक्षसी वेद की किताबों में लिखा है कि 100 कोस के ऊपर एक गाँव बचेगा, परंतु इसके दरमियान में जो गाँव होंगे वो उजड़े हुए मिलेंगे। सो इसी तरह से 100 कोस के ऊपर बचे हुए गाँव मिलेंगे। सो यह बात संसार में कहते हैं और किसी किताबों में भी ऐसे हालत भी लिखे हुए हैं कि जब कोई राजा बादशाह अपनी औलाद रहने के वास्ते उन किताबों को तलाश करेंगे तो मिल जाएगी, और जिन लोगों के घरों में से यह किताबें निकलेगी वो सब मारे जाएंगे और बनिए अलग के अलग रह जाएंगे। इसी तरह से यह किताबें दूसरों के घरों में फैलाई है। और दुनिया में ऐसा भी कहते हैं कि कलयुग आवेगा और 100 कोस के ऊपर एक गांव बचा हुआ मिलेगा। सो इन बनियों ने ऐसा जुल्म का जाल पहले से चला दिया है कि जो जाल चल रहा है। परंतु यह बात ज़रूर है कि पहले से तो राक्षसी पहले तो जाल चलाने से कुछ भी नहीं होता है, लेकिन यह पाप दुनिया के नाम का कराते हैं। सो दुनिया यह जानती है कि अगले लोगों ने आगम बाकी हैं और धर्म और वेद की किताबों में आगम बाकी का हाल लिखा हुआ है कि कलयुग होगा और ख़राब वक्त आवेगा। सो वो बात सच्ची हो जाती है। सो संसार को दिखता ही है, क्योंकि यह बनी अपने राक्षसी पाप से तमाम जान को रावण की तरह से गारत करते जाते हैं। सो संसार को अगर इनके पाप की खबर होती जब तो संसार इनके औलाद को मरवा देते हैं, क्योंकि मालिक ने तो सब
मालिक ने तो संसार को अमर रहने के वास्ते पैदा किया है और अमर रहने के लिए ही मालिक ने संसार को औलाद दी है। जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर। हज तस्नीफ साध अनोपदास लिखी किताब जगत कहानी चावनी हरुमप्रा सिगवज मारवाड़ 307027। संपर्क करें 8905653801। किताब जगत कहानी निःशुल्क प्राप्त करें देवता लोगों। जय परमेश्वर।